चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां हम सभी देख रहे हैं कि पूरा जो विश्व है वह कोरोना से परेशान हो रखा है, कोरोना से जूझ रहा है। हर दिन केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और दिन पर दिन डेथ की जो रेशियो है वह बढ़ती जा रही है। तो वहीं सोमवार को एक खबर आती है कि एक ऐसा देश है जो कि कोरोना मुक्त देश घोषित बन चुका है, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो वह देश कौन सा है, ऐसा लकी देश कौन सा है जो इस पैंडेमिक के टाइम इस तरीके से उभर कर बाहर आया और जिससे पूरे जितनी भी कंट्रीज है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, इससे इस किस तरीके से इससे कुछ सीख सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने कंट्रीज में अप्लाई किया जा सकता है कोरोना से मुक्त होने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर फॉलो कर लें, उनके द्वारा क्लास ली जा रही है। और अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और घर बैठे ही अपनी तैयारी को और दमदार बनाना चाहते हैं, ताकि यह जो पैंडेमिक है, जब पैंडेमिक खत्म हो तो आप जब किसी भी एग्जाम में बैठे तो इस दुख के घड़ी के बाद आपके घर में एक अच्छी खुशखबरी आए, जिससे कि कैसे आए, जैसे कि आपका सिलेक्शन किसी एग्जाम में हो गया है। तो अगर आप किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं तो अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। हम बात करते हैं, आइए। यह जो तस्वीर है यह जसीरा की है, यह न्यूजीलैंड की पीएम है। आइए इन पर हम बात करते हैं कि इनके द्वारा क्या ऐसे महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए गए हैं जिसके कारण न्यूजीलैंड जो है वह 50 लाख की आबादी वाला जो कंट्री है किस तरीके से कोरोना मुक्त हो गया है इनके निर्देश में, इनके ऑर्डर्स में। तो चलिए इस वीडियो की हम आगे शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं कि यह न्यूजीलैंड कहाँ है मैप में। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला जो हिस्सा है यह न्यूजीलैंड है। यह चारों तरफ से अलग अलग ओशियन से घिरा हुआ है। नीचे में अंटार्कटिका, इधर हमारा यह भारत रहा, यह एशिया वाला इलाका, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप वाला एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे अलग अलग महाद्वीप है आपके सामने, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन बीच से जा रही है हमारी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आप देख सकते हैं यह सारे महाद्वीप, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, जिससे जो न्यूजीलैंड है या जो आप एरिया यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से पानी से घिरा हुआ है। तो एक बोल सकते हैं कि यह भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर जो है संसाधन, या बोल सकते हैं इजीली यहाँ पर लोगों का आवाजाही नहीं है किसी और अलग जगह से। इस कारण से भी यहाँ हो सकता है कि कोरोना पर जल्द से जल्द विस्तार लाया गया है और कोरोना पर जल्द से जल्द मुक्ति देश घोषित कर दिया गया है न्यूजीलैंड को। आगे हम देखते हैं इसकी जो कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है, और यहाँ पर भी डॉलर की जो मुद्रा है, जो करेंसी है वह चलती है। यहाँ का $49 जो है इंडिया का ₹1 के बराबर है। जी हाँ, ₹1 के बराबर है। या इंडियन जो वहाँ की करेंसी है, जो डॉलर है 20 का, उसका यह चित्र आपके सामने है। आगे हम देखते हैं, हम बात करते हैं कोरोना से। जी हाँ, कोरोना से मुक्त हुआ जो न्यूजीलैंड है, जो न्यूजीलैंड कंट्री है वह, जिसकी जो राजधानी क्या है वह वेलिंगटन है। ठीक है, यहाँ की पीएम जेसिंडा आर्डेन है। इन्होंने मंडे को एक घोषणा की कि उनका जो कंट्री है वह संक्रमित आखिरी व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हम न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस से मुक्त जो कंट्री है वह घोषित कर दे। लेकिन इस पे भी एक किंतु परंतु है। हालांकि जो यह महामारी है वहां पर अभी कोई भी केस पिछले 48 घंटे में दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोई भी केस बढ़ते हैं तो फिर से वह जो जिस तरीके से लॉकडाउन वगैरह था उस तरीके से फिर से रूल्स एंड रेगुलेशन चालू कर दिए जाएंगे, ताकि इस बीमारी को जल्द से जल्द रोका जाए। और अभी किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड जो है वह पूरे तरीके से वैश्विक महामारी फ्री देश बन चुका है कि नहीं। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि 50 लाख की आबादी वाली न्यूजीलैंड ने, यह जो ग्लोबल बोल सकते हैं, ग्लोबल ही यह महामारी है
जिस पर कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर ली है। आगे हम देखते हैं कि अब कोई भी संक्रमित नहीं है, जिसके कारण ऐसा फैसला लिया गया है। 17 दिन पहले कोरोना वायरस का एक लास्ट पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुआ था, जो कि 50 साल की एक महिला थी। जी हाँ, यह 50 साल की एक महिला थी जो एडमिट हुई थी, जिनका इलाज ऑकलैंड के एक नर्सिंग होम में हुआ। फरवरी के बाद से ही सोमवार को पहली बार एक ऐसा समय था जब यहाँ पर संक्रमण से ठीक हो चुके हैं लोग, और अब देश में कोई भी संक्रमण नहीं है। फरवरी से लेकर अब यानी जून तक बोल सकते हैं, अब जाकर इस तरीके से फ्री हुआ है न्यूजीलैंड। बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आबादी है वह बहुत ज़्यादा नहीं, जिस कारण से भी कंट्रोल किया जा चुका है। और यहाँ के जो बोल सकते हैं पीएम है या जो भी देख रेख करते हैं कंट्री की, उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकते हैं पेपर वर्क करके प्लानिंग के थ्रू इस संक्रमण को खत्म किया होगा, जिसके कारण इस तरीके से इतनी जल्दी असरदार तरीका देखने को मिला है। देश में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जांच हो चुकी है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर जांच ही इतनी ज़्यादा हो रही है। 50 लाख की आबादी वाले कंट्री में 3 लाख लोगों का अभी तक जाँच हो चुका है, और जाँच आगे भी जारी है और जारी रहेगी। एक एक आदमी की जाँच होगी वहाँ पर। तो बोल सकते हैं कि हमारे भारत में जांच की ही कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको खुदा न खास्ते इस या संक्रमण हो जाता है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे पूरे भारत में कि अगर आपको कोई तबीयत खराब हो जाती है तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, कहाँ पर किसे इत्तला करना है, क्या पहला स्टेप होगा। इस तरीके से कोई भी जांच और बोल सकते हैं कि गाइडेंस इशू नहीं की गई है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है, जो संगठन है, या बोल सकते हैं जो लोग हैं, या फिर हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा इस तरीके की कोई भी प्लानिंग और हेल्थ केयर पॉइंट्स हैं वगैरह ये सब नहीं दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं, हम बात करते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी, यानी रणनीति क्या थी कि इस तरीके से कोरोना वायरस को खत्म किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 लेवल बनाए गए थे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, न्यूजीलैंड क्या है, पहले चरण से बाहर आ चुका है, अब वह सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड, फिर फोर्थ में आएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों के द्वारा भी, और यहाँ की जो पीएम है, यहाँ के जो प्लानिंग कमीशन है, यहाँ पे जो रणनीति बनाते हैं लोग, उन्होंने भी इस लॉकडाउन को पूरी सफलता से और बहुत ही कड़ाई के साथ इसे फॉलो करवाया है। वहाँ के लोगों ने भी इसे फॉलो किया है, जिसके कारण इतनी जल्दी बोल सकते हैं कि न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश बन गया है। बात करें अगर हम पहले चरण में खतरे का अनुमान लगाना था, उसके खिलाफ जवाबी कार्यवाही करना, जिसके तहत सीमाओं को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि जब फरवरी में लगभग 8 केस मिले थे यहाँ पर, तभी यहाँ पर पूरे तरीके से जो बॉर्डर्स है उसे सील कर दिया गया था। पूरे तरीके से परिवहन या बोल सकते हैं एरोप्लेन, जहाज, जिस यातायात के जितने भी साधन है बाहर कंट्रीज से आने का, वह पूरे तरीके से शुरू में ही बंद कर दिया गया था। यानी 8 लोग संक्रमित हुए तभी इतना बड़ा स्टेप लिया जा चुका था। हमारे भारत में तो अभी 60-70 दिन पहले बंद किया गया और अब फिलहाल 8 तारीख से खोल दिया गया है। टेस्टिंग पर फोकस किया गया, यानी टेस्ट, जैसा कि WHO कहता है कि अगर कोरोना वायरस से उभरना है तो हमें टेस्ट करना होगा और टेस्टिंग ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। संक्रमितों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की शुरू की गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू किया गया। दूसरे चरण में परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंध में छूट भी दी गई। 7वें हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की हर हफ्ते समीक्षा की गई, अर्थात बोल सकते हैं कि यहाँ पर केवल 7 हफ्ते का लॉकडाउन लगा। जी हाँ, 7 हफ्ते का लॉकडाउन लगा, जिसमें हर हफ्ते एक रिपोर्ट तैयार की गई कि कहाँ इस हफ्ते में किस चीज़ का ग्राफ ऊपर उठा है, किस तरीके से हमने किस एरिया पर काबू किया है, कितनी जांच की गई है। मतलब फुल प्लानिंग के तहत यह लॉकडाउन को पूरे विस्तार पूर्वक चलाया गया है। इंडिया के तरह नहीं कि अनप्लान लॉकडाउन जारी कर दिया जाए, लोग इधर उधर मर रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है। जब 2.5-3 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं तब
मल्टीप्लेक्स, जिम, मॉल को खोला जा रहा है। जब यह केस 200-300 थे तब हमारे भारत में लॉकडाउन था। तो ऐसी तो दशा है हमारे भारत की। अब हम आगे देखते हैं। तीसरे चरण की अगर बात करें तो वायरस की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया है। आइसोलेट, क्वारंटीन, लोगों की जांच और देखभाल भी की गई। बात करें कुछ शहरों को छोड़कर, बड़े जो महानगर शहर उन्हें छोड़कर छोटे शहरों में तो ना ही आइसोलेट की कोई व्यवस्था है, ना ही लोग क्वारंटीन को पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। चौथे चरण की बात करें तो लॉकडाउन को ऐलान कर दिया गया था 7 हफ्ते के लिए। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर कोई भी लोग को सभी लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई थी। सार्वजनिक स्थलों को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था। सभी यात्राओं पर रोक लगा दिया गया था। जी हाँ, सभी यात्राओं पर क्या कर दिया गया था, यहाँ पर रोक लगा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें संक्रमण खत्म होने के आखिर कारण क्या है, जैसा कि 50 लाख की आबादी वाला शहर है, ठीक है। इसके खत्म होने की वजह यह है कि यह दक्षिण प्रशांत में स्थित है। जैसा कि हमने आपको दिखाया शुरू में कि यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर आवाजाही कम है, जिसके कारण भी इस पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है। दूसरे देशों में यह संक्रमण कैसे फैला है, इस पर भी होमवर्क करने का यहाँ की जो पीएम है, यहाँ की जो प्लानिंग कमीशन, उन्हें मौका मिला और उसे इस तरीके से फॉलो यहाँ पर करवा पाए। लोगों का भी सपोर्ट रहा सरकार को। देश में संक्रमण की शुरुआत में ही बंदी के कड़े नियम लागू कर दिए गए थे। न्यूजीलैंड में अब तक सिर्फ 1,500 लोगों की संक्रमित हुए, जिसमें से 22 लोगों की मौत हो गई और 3 लाख तक की केसेस जो है उनकी जांच बोल सकते हैं कि पूरी कर ली गई है। और जो 50 जो लोग बचे हैं उनकी भी जांच की जाएगी, टेस्टिंग की लगातार जारी रहेगी। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है एक ऐप भी लाया गया था, जैसे हमारे भारत में है आरोग्य सेतु ऐप। अगर हम बात करें यहाँ की तो यहाँ पर एक ऐप आया जिसका नाम क्या है, एनजेड कोविड ट्रेसर ऐप लॉन्च किया गया, जिस पर जो वहाँ के पुलिसकर्मी है, जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर, नर्स, टेस्टिंग वाले जो व्यक्ति है, वह इस जो ऐप है इसके थ्रू एक्टिव रहे और जल्द से जल्द केसेस पे उन्होंने काम किया है। और बोल सकते हैं कि जहां 2.5 लाख से ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है कोरोना वायरस की भारत में, वहीं जो न्यूजीलैंड है वह कोरोना मुक्त होने जा रहा है। तो कुछ यह पॉइंट्स हैं न्यूजीलैंड से संबंधित कि कौन सा ऐसा देश है कि जिसने कोरोना वायरस पर मुक्ति कायम की है। तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स भी न्यूजीलैंड ने उठाए हैं इन सभी चीज़ों को देखते हुए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें अनअकैडमी पर देख रहे हैं, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस ऐसी लाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। आप अमित सर को इस लिंक पर जाकर फॉलो कर लें जहाँ पर सर के द्वारा क्लास ली जा रही है अनअकैडमी पे। और सर के द्वारा बहुत ही अच्छी क्लासेस, पॉलिटी या PYQ बोल सकते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी की क्लासेस अभी लगातार ली जा रही है। तो आप सर को वहाँ पर फॉलो कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।